महामारी को दूर कर दो माँ, कोरोना की जो महामारी दूर करो। हे माँ रक्षा करो महामारी को, आप ही दूर करते हो मैं। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, कोरोना महामारी को दूर करो माँ। हे माँ, कोरोना को दूर करो। आप ही प्रणतानां प्रसीदतुं देवी, प्रणतानां प्रसीदतुं देवी, स्वातिहारे पितरे पुत्र, प्रणतानां प्रसीदतुं देवी, स्वातिहारे त्रैलोक्यवासिनं लोकानां वरदामो। आपके शरण में हूँ, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासिनी पूजनीय परमेश्वर, हम सब लोगों को की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। कोरोना संसार से कोरोना दूर करो, सभी की बेरोजगारी दूर करो, सभी मजदूरों को, सभी को काम दो। वरदाहं सुरगणा वरम जन्म सृजतां कार्यक्रम सर्वा बाधा प्रस्मरम रक्षत्रेषु एवं यो त्वया कार्यमृतुर्नाशम वस्त्रे अंतरे प्राप्ता अश्विने युगे शुंभो निशुंभश्चै मानव प्रसन्नाथो न दोगो ग्रह जाता यशोदा गर्भसंभवता ततस्तो नशं विंध्याचल निवासिनी पुनर्पत्र रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्हने स्याम वैकृतांधर्वन भाच्यदत्तांगुरान वैभर्महर्षण रक्ता दंता कुशनाड़मी कुसुमकुमा अतो माम देवता स्वर्गे लोके च मानवा इष्टवंतो व्यान शतम रतिदंतकाम भूय शतवार्षिक्यां मन्ना वृष्टामंसी मुनिभि सर्तो भूमो संसंग गुरिजा तथा सते नेत्राम ऋषि समनुनीन कीर्तिसन मनुजा सता जमित्याम मामता तो हम अक्रम लोक माध्यम देश मुद भई परिश्याम सुना साकैरा प्रतिपद धरकै रतन भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वध करूंगी। महादेवों का नाश करने वाली माँ, रक्षा करो। जब तक पता मनुष्य जी करेंगे कि पृथ्वी पर जब 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का भाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्नान करने पर पृथ्वी पर आयु रूप प्रकट होंगी। जब मनुष्य ताची रूप से मेरा नाम कीर्तन करेंगे देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समर्थ संसार का भरण पोषण करूंगी। तब वर्षा नहीं होगी, तब तक सत्य के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर साकम्बरी की मेरी ख्यात होगी। इस अवतार में दुर्गम नामक महादेव का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी की रूप प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके उसकी रक्षा के लिए हिमालय में रहने वाले लोगों का भरण करूंगी, उस समय मुनि भक्त से विस्तृत करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप विख्यात होगा। अणुधा रूपों में उत्पन्न करने वाले 3 लोगों का करने वाले करेंगे। इत्थम यदा यदा बाधादनुथवश तदा ददावतीर्यहं करिष्यं संचयम्। इस प्रकार जब जब संसार में दारू बाधा बढ़ती होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। ऐसा माँ आपने कहा हुआ है। आप रक्षा करो माँ, अपने कर्तव्य का पालन करो माँ, अपने कहे हुए वचनों का पालन करिए माँ। फिर से ये महामारी कोरोना को नाश करो, बेरोजगारी को नाश करो, भ्रष्टाचार को नाश करो माँ, नष्ट करो। संकाम्भृत साकाम्भृत विख्यातमदा या श्याम वोहिता त्रयोचावधि संदर्भमुख दुर्माख्यम महासुरम। भाइयों, आज विश्व मजदूर दिवस है और सभी मजदूर साथियों को बहुत बहुत बधाई। और 1 मई ये विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर में यह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में अमेरिका में मज़दूरों को हक मिला था और उस दिन इसको मनाया गया था। उसके बाद से ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसमें हम कहना चाहेंगे कि भारत में बहुत सारे हमारे मज़दूर भाई जो कोरोना के काल में पीड़ित हुए और बहुत सारे लोग जो हैं शहरों से अपना काम छोड़ करके गाँव की ओर लौटे। बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तो ये हमने आंकड़े कुछ निकाले हैं। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले वालों की हिस्सेदारी 90% है। लगभग 90% मजदूर जो हमारी विकास में और सब में काम करते हैं। 40 करोड़ जो लोग मजदूर थे वो इस कोरोना काल में जिनके सामने विकट स्थिति आ गई है और उनके रोज़गार चले गए हैं। तो 40 करोड़ लोगों को बेरोज़गार हो गए हैं। उनके लिए हमें सोचना है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि उसने कोविड-19 के वैश्विक जो मामले शीर्षक से जिनेवा में उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा था कि 19.5 करोड़ लोगों की नौकरी छूट सकती है। ये कोरोना में पूरी दुनिया में 19.5 करोड़ लोगों की नौकरी इसमें चली जा सकती है। और उसको ILO ने तो माना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा भयानक होगी।
तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हज़ारों लोग, लाखों लोग मरे, वैसे ही लाखों लोग इसमें से तबाह होंगे। कोरोना की वजह से भारत, नाइजीरिया, ब्राज़ील, ये 2-3 देशों में, इसमें भारत नंबर 1 पर है। इसमें इन मज़दूरों के सामने रोजी रोटी की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लोग भूखों से मरेंगे, बहुत सारे लोग कोरोना से मरेंगे। तो आयोग के कि पूरे दुनिया में 195 मिलियन लोग पूरा समय काम करते हैं। दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र में 2 अरब श्रमिक हैं। ILO के महानिदेशक गाय राइडर ने कहा कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों को इस समय पूरी दुनिया में 3.3 अरब लोग काम कर रहे हैं। तो और भारत में मज़दूर, अभी हम लखनऊ में, शहरों में देखते हैं कि वो मज़दूर काम के तलाश में गाँव से छोड़ कर आते हैं और किसी चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ 60 फीटा एक रोड है, वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं मज़दूर वहाँ पर खड़े होते हैं। बालागंज में खड़े हैं, नक्खास पुलिस चौकी के पास में खड़े हैं। ऐसे जगह जगह चौराहों पे लोग खड़े हैं, जैसे वो अपने को बेचने के लिए खड़े हुए हैं, जैसे मानो मंडी लग गई हो। कितनी हमारी दुर्दशा हो रही है कि बेचारे मज़दूर काम के लिए खड़े हैं और वो कोई ठेकेदार आता है और वो दौड़ते हैं गाड़ियों के पीछे कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, एक दिन के लिए ही मुझे ख़रीद लो। एक दिन के लिए अपने को बेचने को तैयार हैं और उनको काम बहुतों को नहीं मिलता है, और काम मिलता है तो उसका पैसा बीच में ठेकेदार लोग खाते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं पहुंचता है। और बेचारे रात में खुले आसमान के नीचे कहीं यहाँ पाइप पर पड़े हैं। किसी पाइपों पे हमने देखा है कि तमाम सारे पाइप बड़े बड़े पड़े हैं, उन पाइपों के अंदर सो रहे हैं कि कहीं सो रहे हैं। तो बिल्कुल नरकीय जीवन उनका हो गया है। तो ये आज विश्व मज़दूर दिवस मनाने का कोई खुशी का दिन था, लेकिन इस समय फिर से वो सब महामारी कोरोना जो आई उसमें सब तबाह हो रहे हैं। और उसमें हम लोगों को मिल कर के उनके लिए, हित के लिए लड़ना है, नहीं तो वो सब बेचारे भूख से तड़प तड़प के मरेंगे और ये विश्व युद्ध की जैसे ही स्थिति हो जाएगी भयावह। तो यहाँ पर जब मज़दूर ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा। सारे काम ठप हो जाएंगे, सारी फैक्ट्रियाँ, सब कारखाने सब बंद हो जाएंगे। तो अभी लोग तमाम सारे गांव की ओर भाग करके वापस फिर से आ गए हैं दूसरी लहर में। तो अब गांव में भी कोई काम नहीं उनको पास मिलता है, इसीलिए वो शहर को जाते हैं, मजबूरी में अपने गांव छोड़ करके जाते हैं। लेकिन जब गांव में भी काम नहीं होगा तो क्या करेंगे। कोरोना महामारी में और वो उनके पास भूमि है नहीं, कोई काम है नहीं, पुलिस उनको बाहर निकलने नहीं देगी, उनके ऊपर लाठी भांजेगी। तो ऐसी स्थिति में उनकी मौतें होंगी घरों पर, इसलिए वो जा कर के मजबूरी अपनी जान को जोखिम में डाल कर के फिर काम करने के लिए निकलते हैं। और वहाँ फैक्ट्रियों में जब तक उनसे काम लिया गया तब तक लिया गया, और जहाँ पर लॉकडाउन पिछली बार लगा था तो वैसे ही लॉकडाउन लगा, वैसे ही जो फैक्ट्री मालिकों ने कह दिया कि हम अब आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। इससे वो बेचारे बेरोज़गार होकर के वहाँ कुछ दिन रुके और फिर पैदल वहाँ से आते हैं, अपने घरों को, गाँवों को पहुँचने के लिए पैदल तक निकलते हैं। बहुत दुर्दशा हुई थी। वैसी ही आशंका से इस बार भी लोग निकल चुके हैं, बहुत लोग आ रहे हैं और उसमें कोरोना और फैल रहा है और ये व्यवस्था जो है सब कुछ बिगड़ी जा रही है। और आज के दिन मज़दूरों के लिए, उनके लिए, उनको कुछ सहारा मिल सके, कुछ लोग आगे खड़े हों उनके लिए, तो यही सबसे बड़ी मज़दूर दिवस मनाना होगा। अन्यथा तो मज़दूर दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं होगा। धन्यवाद।